नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH। और अब वक्त है 100 गांव 100 खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सीपी राधाकृष्णन। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन। सिंधु जल समझौते को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पूर्व पीएम नेहरू पर हमला। कहा, सिंधु जल समझौता पूर्व पीएम नेहरू की बड़ी भूल थी। नेहरू ने राष्ट्रीय हितों से समझौता किया। नड्डा ने कहा, सिंधु संधि की दूसरे विभाजन से तुलना हुई थी। सिंधु संधि के समय संसद को दरकिनार किया गया था। तब के युवा सांसद अटल जी ने भी विरोध किया था। किश्तवाड़ के चशोती में बचाव अभियान जारी, 5वें दिन भी काम जारी। हल्की बारिश के बावजूद राहत कार्य में तेजी। वरिष्ठ अधिकारी अभियान की निगरानी कर रहे हैं। किश्तवाड़ के चशोती गांव में एक और शव मिला। मृतकों की संख्या बढ़कर 63, 41 लोग अभी भी लापता। किश्तवाड़ में 5वें दिन भी रेस्क्यू अभियान जारी। सीआईएसएफ के 3 जवान शहीद, 1 लापता। मचल माता के भक्तों की सुरक्षा के लिए तैनात थे जवान। सीआईएसएफ के डीआईजी एमके यादव ने पुष्टि की। किश्तवाड़ में बचाव अभियान जारी। मौसम और भूभाग चुनौती, विशेष गतिशीलता वाहन यानी एसएमवी राहत कार्यों में शामिल। जेएसडब्ल्यू डिफेंस की सहायता से अभियान को मिली मजबूती। किश्तवाड़ के चशोती में प्राकृतिक आपदा से तबाही। जम्मू के कई परिवारों के सदस्य लापता। प्रिया जैन भी गायब। परिवारजन प्रशासन से मदद की अपील। साहिल शर्मा की खोज जारी। किश्तवाड़ के चशोती गांव में लोगों ने भारतीय सेना को 8 घंटे में पैदल और हल्के वाहन पुल बनाने पर जताया आभार। बाढ़ में बह गया था पैदल पुल। किश्तवाड़ तबाही में नायक बने भीम सिंह। एक बच्ची को भयंकर बाढ़ से बचाया। कई घायलों को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। किश्तवाड़ पुलिस चौकी चसोती के अधिकारी बाढ़ में फंसे यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ले गए। ओम प्रकाश और टीम ने 80 से 90 घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। पीडीपी नेताओं ने चसोती गांव का दौरा कर बादल फटने से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। पीडीपी महासचिव राजेंद्र मनहास ने किश्तवाड़ त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। किश्तवाड़ के दच्छन हुरी नाले में भूस्खलन मलबे में फंस गई मशीन। प्रशासन ने मलबा हटाने का काम किया शुरू। जम्मू कश्मीर में 28 से 19 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी। बादल फटने, बाढ़ और तूफान की आशंका बढ़ी। मौसम विभाग ने यात्रियों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी। पूंछ में सड़क यातायात के लिए बंद। नालों का जलस्तर बढ़ा। सुरक्षा को लेकर लोगों में चिंता बढ़ी। पुलवामा जिले में सुबह से हुई बारिश। बाढ़ नियंत्रित, विभाग सतर्क। स्वास्थ्य विभाग ने आपदा से निपटने के लिए तैयार की मेडिकल स्टाफ। बनिहाल और रामबन में रुक रुक कर बारिश। किसानों को सिंचाई के लिए मिली राहत। फसलों को मिलेगा फायदा। बारिश से बंद हुआ जम्मू श्रीनगर हाईवे। मलबा हटाकर किया गया बहाल। राजौरी के पंचनारा गांव में जमीन धंसने से 15 परिवार प्रभावित। गांव में दहशत, लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर। स्थानीय लोगों ने 24 घरों के नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की। रामबन जिले में यातायात के लिए जम्मू श्रीनगर NH 44 बहाल। प्रशासन ने यातायात में सावधानी बरतने की सलाह दी। रियासी चिनाब घाटी, किश्तवाड़ और जम्मू के कई इलाकों में बारिश। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। श्रीनगर समेत कश्मीर के कई इलाकों में बारिश से तापमान में भारी गिरावट। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। मेंढर में भारी बारिश से नदियां उफान पर। नदी में एक शख्स फंसा। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। कश्मीर में झेलम नदी का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ चेतावनी जारी। सिंचाई विभाग ने सतर्कता बढ़ाई। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जताया। जम्मू में अगले 48 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने कई जगहों पर बाढ़ बारिश का जारी किया अलर्ट। खराब मौसम को देखते हुए बड़ा आदेश। जम्मू डिवीजन के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद। आदेश जम्मू डिवीजन के सभी जिलों पर लागू। के शंकर नगर मोहल्ले में भरा पानी भरने से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना।
पहुंच में यातायात पुलिस और एसडीआरएफ ने अनाउंसमेंट कर लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी। भारी बारिश को देखते हुए बेवजह यात्रा न करने और घरों में रहने की अपील की गई। बनिहाल उप संभाग में बारिश का दौर जारी। बारिश से पूरे जम्मू कश्मीर में नदी नाले उफान पर। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने सिडको कॉम्प्लेक्स में प्रभावितों से मुलाकात की। कहा, काठवा त्रासदी पर सरकार लोगों के साथ खड़ी है। जनता की चुनी सरकार हर मांग को प्राथमिकता देगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत्य शर्मा ने जीएमसी में काठवा त्रासदी में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। अस्पताल पहुंचकर घायलों की स्थिति की जानकारी दी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। काठवा में जोड़ा इलाके में त्रासदी झेल रहे 150 लोग सिडको कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट। प्रशासन ने राहत केंद्र की सभी सुविधाएं मुहैया। डीसी राजेश शर्मा ने कहा, हालात सामान्य होने तक यहीं रखा जाएगा। राजौरी के खेबरा इलाके में पुलिया ब्लॉक होने से घर में घुसा पानी। निवासियों ने जिला प्रशासन की उपेक्षा पर जताई नाराजगी। बिहार में हुई परेशानियों के लिए कार्रवाई की मांग की गई। श्रीनगर बांदीपुरा मार्ग पर नानीनारा का लोहे का पुल फिर क्षतिग्रस्त। स्थानीय लोग स्थायी कंक्रीट पुल की मांग की। कहा, बार बार मरम्मत से सावधान नहीं होगा। अखनूर में कुंडा ब्राह्मणा गांव के ऐतिहासिक तालाब की बदहाली पर ग्रामीणों में नाराजगी। रखरखाव न होने का आरोप। ग्रामीणों ने तालाब को विरासत बताते हुए पार्क में बदलने की मांग की। राष्ट्रीय बजरंग दल ने चसोती और काठवा में आपदा में मरे लोगों की आत्मा की शांति के लिए जम्मू में हवन किया। प्रधान राकेश शर्मा ने लापता लोगों के लिए भी प्रार्थना की। तारिक हमीद कर राकेश वाड़ के चसोती पद रवाना। बादल फटने से प्रभावित परिवारों से की मुलाकात कर रहा। बोले, इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा रहना हमारी जिम्मेदारी है। राजौरी के वार्ड नंबर 16 में भारी बारिश से गिरा मकान। पीड़िता ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। काठवा के जम्मू पठानकोट हाईवे पर गिरा मलबा। काठवा पुलिस स्टेशन में घुसा पानी। काठवा प्रशासन ने अलर्ट जारी कर हेल्पलाइन नंबर किए जारी। लोगों से नदियों नाले से दूर रहने की अपील की। अल्ताफ बुखारी ने किश्तवाड़ और काठवा में बादल फटने से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। काठवा में बादल फटने से भारी तबाही। महबूबा मुफ्ती ने जताया गहरा शोक। प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की गई। काठवा में बादल फटने से 8 से 10 घर भूस्खलन की चपेट में आए। एसडीआरएफ अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया, टीमें मुश्किल हालात में घटनास्थल पहुंची। 5 से 6 बड़े भूस्खलन हुए। खतरा लगातार बरकरार है। सांबा मानसा सड़क धंसी, सफर बना खतरनाक। लोगों ने प्रशासन से ध्यान देने की अपील। सांबा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। चकमंगा में नाले का पानी घुसा घरों में। कई घरों में पानी घुसने से घरेलू सामान और अनाज खराब। मेंढर में मूसलाधार बारिश का कहर। दाखी पुल बहा, संपर्क टूटा, यातायात प्रभावित। भारतीय सेना आयोजित करेगी मिल मेडिकॉन 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। 28 और 29 अगस्त को नई दिल्ली में सैन्य शारीरिक और मानसिक आघात पर चर्चा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इफ्रा जान के बयान पर विवाद। राजनीति कार्यकर्ता मोहम्मद मकबूल ने कड़ी निंदा की। पार्टी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ध्यान देने की सलाह दी। कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने पांपोर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। किसानों से हुई संवाद और समस्याओं की सुनवाई। केसर मिशन और बोरवेल चालू करने का आश्वासन दिया गया। बड़गांव में सफाई कर्मचारी मिड डे मील वर्कर्स का विरोध। बारिश के बावजूद प्रदर्शन। वेतन न मिलने पर नाराजगी। सरकार से न्याय और वेतन भुगतान की मांग। रामबन में मिड डे मील वर्कर्स समेत कई वर्गों का विरोध प्रदर्शन। बनिहाल में नियमितीकरण और न्यूनतम मजदूरी की मांग। जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के नेतृत्व में 21 अगस्त से जारी हड़ताल। बनिहालपुर विधानसभा क्षेत्र में सदस्य हाजी सज्जाद शाहीन ने 10 महीने के कार्यकाल का दिया ब्यौरा। कहा, सड़क निर्माण और जल विद्युत परियोजनाओं को मिली मंजूरी। 300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं। अखनूर में गुड्डा ब्राह्मणा तालाब की बदहाल स्थिति से ग्रामीण नाराज। तालाब की देखरेख में सरकारी लापरवाही का आरोप। ग्रामीणों की मांग, तालाब को पार्क या खेल मैदान में बदला जाए। जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल ने किया हवन का आयोजन। चिसोती और कठुआ आपदा में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। राकेश शर्मा ने लापता लोगों के लिए उम्मीद जताई।
प्रसिद्ध गायक और संगीतकार धनंजय कौल को पृथक गांव सफापोरा में स्वागत। 1990 के दशक में आतंकवाद के वजह से जाना पड़ा था दिल्ली। सफापोरा की यादें बनी उनके दिल के करीब। जम्मू कश्मीर एक्शन फॉर्म ने गांदरबल में साहित्य सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया। 2 कश्मीरी कविता संग्रह और संगठन का न्यूज़लेटर लॉन्च। कश्मीर के लेखकों और कवियों ने भाग लिया। लेह में फूड पॉइजनिंग के चलते 100 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सनम अस्पताल में चल रहा सभी का इलाज। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जांच। बड़गांव की 5वीं कक्षा की छात्रा हादिया हमीद बढ़ा रही दिव्यांग बच्चों का हौसला, करुणा और समर्पण से दिव्यांगों की मदद करी जा रही है। समाज को जोड़ने का संदेश दिया गया है। गांदरबल के हरिपोरा में स्कूल बस और गैस सिलेंडर से भरा ट्रक में टक्कर। 6 छात्र और 1 शिक्षक घायल। ब्रेक फेल बताई जा रही है वजह। ट्रक चालक फरार। उधमपुर में स्वरोजगार को बढ़ावा। आशिक अली की सफलता बनी प्रेरणा। ISTS योजना से 7 से बढ़कर 40 बकरियों तक पहुंचा पशुपालन व्यवसाय। पहलगांव में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा रैली निकाली। RSS नेता इंद्रेश कुमार ने तिरंगा फहराया, साथ ही राष्ट्रीय गान और देशभक्ति के नारे लगाए।